दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की सैलरी एट प्रेजेंट कितनी है? 2024 में जो बैच रिक्रूट हुआ था 26 फेब से, उसको लगभग 1.5 साल पूरे हो गए हैं। आज हम उनकी सैलरी स्लिप देखेंगे कि उसको लगभग अभी कितनी सैलरी मिल रही है एट प्रेजेंट। जो रिक्रूट होंगे उनकी सैलरी एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है, कितना डीए एचआर लगा लोगे, कितनी बनेगी, हम बात करेंगे कि कितनी रिडक्शन लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी स्लिप, जो कि सितंबर 2025 की है। इसमें मतलब एक इंक्रीमेंट लग चुका है, जबकि आपको पता है कि स्टार्टिंग की बेसिक पे 25,500 होती है। इस पे एक इंक्रीमेंट लग चुका है। जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो 26,300 का होता है, और 26,300 के हिसाब से अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो इन हैंड सैलरी 54,384 है। लेकिन इसमें बताने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो अभी डीए लगा हुआ है ये 55% डीए है, और इसके हिसाब से अभी जो करंट रेट है वो 58 है। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि 3% इंक्रीज करने का, डीए 3% इंक्रीज करने का, तो इसके हिसाब से अभी 3% डीए इसमें इंक्लूड होगा, लगभग 780 रुपये। तो इसमें जब 780 रुपये जुड़ेंगे तो लगभग इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो 55,000 हो जाएगी। और अगर बात करें ग्रोस सैलरी तो लगभग वो 59,500 बन जाएगी। ठीक है, अभी हम इसमें सबसे पहले बात करें तो बेसिक पे की बात करेंगे। बेसिक पे अगर आप देखोगे तो बेसिक पे 26,300 रुपये है। डीए बात करें तो ये डीए 55% डीए लगा हुआ है। एचआरए 30% है। टीपीटी अलाउंस 5580 रुपये, साइकिल अलाउंस 180 रुपये, राशन मनी 4501 रुपये। ठीक, ये सब 58,916 इनकम है। इसमें डिडक्शन घटेगी एक तो एनपीएस की, ये एनपीएस है। अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो होता है बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट होता है हमारी तरफ से 10%, और गवर्नमेंट की तरफ से 14% इसमें एड ऑन होता है। ठीक, बात करें और डिडक्शन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक, 30 रुपये इसके कटते हैं। दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के 250 रुपये, मैट्रिक्स फंड के 75 रुपये, एजुकेशन फंड के 100 रुपये, मतलब 4107 रुपये और 425 रुपये का डिडक्शन ये लगता है। तो लगभग इन हैंड सैलरी 54,384 रहेगी। और अभी जो 58% डीए हुआ है इसके हिसाब से अगली सैलरी 55,000 रुपये सैलरी इन पॉकेट होगी। ठीक, ये तो है करंट स्टेटस, क्योंकि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है कि कितनी सैलरी हमारी होने वाली है, कितनी नहीं। चलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि कितनी सैलरी आपकी ट्रेनिंग के टाइम बनेगी। क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम क्या होने वाला है ना, ट्रेनिंग के टाइम अगर हम बात करें दोस्तों, ये वो सैलरी स्लिप बनाई है जो कि अगर आप न्यूली रिक्रूट होकर किसी डिस्ट्रिक्ट या यूनिट में पोस्टिंग पा लेते हैं, जब आप पाएंगे तब आपको पता लगेगा कि बेसिक पे 25,500 से जब स्टार्ट होगी तो उसका डीए 58% आप पे अप्लाई हो जाएगा, 14,790। एचआरए ये मिलेगा, टीपीटी अलाउंस ये मिलेगा, साइकिल अलाउंस 180 मिलेगा, राशन मनी ये मिलेगा, फिर ये डिडक्शन लगेंगी, ये सब इंश्योरेंस, एनपीएस, डीपीडब्ल्यूएस, मैट्रिक्स फंड, एजुकेशन, ये डिडक्शन लगा के आपकी नेट इन हैंड जो सैलरी बनने वाली है वो 53,717 रुपये बनने वाली है, अगर आप देखेंगे न्यूली रिक्रूटेड के लिए। लेकिन अगर आपको एक नई बात कि ट्रेनिंग के दौरान
ट्रेनिंग के दौरान आपको एचआरए नहीं मिलता। एचआरए का जो बात है, इसका एरियर आपको बाद में अप्लाई करने पर मिल जाता है। ठीक। दूसरी बात साइकिल अलाउंस की। साइकिल अलाउंस का आपको एरियर भी नहीं मिलता। जिस भी मंथ में आप इसे अप्लाई करोगे, उसी डेट से साइकिल अलाउंस का एरियर मिलता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या यूनिट में जब पोस्टेड हो जाए, तब जाते के साथ ही अप्लाई कर दें, ताकि आप किसी प्रकार का लॉस ना झेले। तो ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि उस टाइम आपको एचआरए के पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपको एरियर मिल जाएगा जितने भी टेन्योर का आपका पेंडिंग रहेगा। और साइकिल अलाउंस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साइकिल अलाउंस तभी मिलेगा जब आप साइकिल परचेज कर लोगे, क्योंकि उसको वेरीफाई कराते हैं एलओ, उसको वेरीफाई कराते हैं आपके इंस्पेक्टर से और लास्ट में एसीपी से वेरीफाई होके तभी जाके वो बिल को लगाते हैं। ठीक। ये था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी के बारे में। अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग के बाद जब आप न्यूली रिक्रूट होके आओगे तो ये बन जाएगी। तो इतने तो हो सकता है दोस्तों, इतने 8th पे कमीशन आ जाए, या डीए का हाइक बन जाए और परसेंटेज डीए में इंक्रीज आ जाए, वो तभी पता रहेगा। लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि 53,717 रुपये आपको तब मिलने वाले हैं जब आपकी न्यूली रिक्रूटेड पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, या यूनिट्स या ऑफिस में जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।